नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी एग्ज़ाम उत्सव यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज से कुछ भूगोल की कक्षा शुरुआत करने जा रहा हूं। एक छोटा सा प्रयास, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम दो भागों में बांटते हैं। एक पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप 35% जो भाग होता है ज्योग्राफी का, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में तकरीबन 65% भाग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हम अगर स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम ले लें या एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम ले लें या रेलवे लेवल का कोई एग्ज़ाम ले लें, तो उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से बनते हैं। जो संभावना सबसे ज़्यादा इधर से रहती है और सबसे कम इधर से रहती है। चलिए, तो हम बात करते हैं अपने पृथ्वी के आकार की। तुम्हारा जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? हम अगर 6 की बात करें, 7th की बात करें, 8th की बात करें, तो हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता था तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप बता देते थे कि अंडाकार है या गोलाकार है। लेकिन अब पृथ्वी का आकार जियोइड है। एक देसी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार जो था वो गोलाकार या वृत्ताकार था। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा बड़े हुए हैं तो आप पृथ्वी का आकार जियोइड बताएंगे। लेकिन जब किसी भी ग्रह का आकार पूछता है, ग्रह का आकार, तो किसी भी ग्रह का आकार कैसा होता है? लघुवक्ष गोलार्ध। सबसे पहले हम भारत के ज्योग्राफी को स्टार्ट तो करते हैं, तो हमारे पृथ्वी पर ही तो भारत है, तो सबसे पहले यही तो जाने तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड। और किसी भी ग्रह का आकार कैसा है? लघुवक्ष गोलार्ध। दो चीज। अब जो हमारा भारत है वो कहाँ है? भारत हमारा कहाँ है? ज्योग्राफी में हम दो वर्ड पढ़ते हैं, एक होता है स्थिति, एक होता है अवस्थिति। ये दो वर्ड ज्योग्राफी में हम अधिकांश पढ़ते रहते हैं कि स्थिति क्या होती है या अवस्थिति क्या होती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अवस्थिति होती है वो फिक्स होती है, जो कभी चेंज नहीं होती, यानी कि कभी बदलाव नहीं होता। और स्थिति का मतलब अनफिक्स, जो अदलती बदलती रहती है, यानी कि अवस्थिति फिक्स। जैसे मैं बात करूं भारत की, तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ये तो नहीं देखा कि स्थित है, लेकिन अवस्थित है। भारत जहाँ है वहीं रहेगा, यानी कि अवस्थित है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यही है कि भारत कहाँ है पूरे विश्व के संदर्भ में। तो तुम्हारा भारत, ये एक रेखा है 0 डिग्री, जी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। एक लाइन ये 0 डिग्री GMT, GMT, यानी कि ये रेखा लंदन से गुजरती है भारत की। अब जो हमारा भारत है वो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, तो भारत कहाँ पर है? उत्तर में। और इसके GMT के कहाँ है? पूर्व में। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। लेकिन बात करें एशिया की, तो एशिया में कहाँ पड़ता है? दक्षिण एशिया में भारत पड़ता है। दक्षिण एशिया में भारत पड़ता है। दक्षिण एशिया का जो भाग है वो भारत का है। दो बात।
अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि विश्व के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है, या जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखो, विश्व के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिर भारत के बाद 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। लेकिन जनसंख्या की बात करें, तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। अभी हाल ही में कुछ एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा देश है जो जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल की दृष्टि से सेम नंबर पर आता है। तो तुम्हारा ब्राज़ील है, वो 5वें नंबर पर आता है, जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। लेकिन तुम्हारा भारत है वो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि भारत पहले नंबर पर आने वाला है। लेकिन 2025 में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 2025 में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला आबादी वाला हो जाएगा। लेकिन 2023 की स्टार्टिंग में ही भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला हो चुका है। लेकिन इसके अभी आंकड़े नहीं आए हैं। आंकड़े आने के बाद ये स्टैटिस्टिक्स आप लोग यही पढ़ेंगे। मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत के जो क्षेत्रफल की तो है ही, लेकिन अब लंबाई चौड़ाई की बात करें भारत की, भारत की अगर उत्तर से दक्षिण लंबाई बात करें तो कितनी है, 3214 किलोमीटर। लेकिन हम अगर बात पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। लेकिन एक क्वेश्चन क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2015 में, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। तो इसमें क्या था कि जो भारत की कुछ भूमि थी वो बांग्लादेश को दे दी गई थी। 3 बीघा कॉरिडोर थी, बांग्लादेश को दे दी गई थी। उसके बाद जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,240 वर्ग किलोमीटर रह गया है। लेकिन भारत के अब कुछ लास्ट में उत्तर में भारत का भी कोई बिंदु होगा, दक्षिण में कोई बिंदु होगा, पूर्व में कोई बिंदु होगा, जहाँ तक अपने भारत को कह सकते हैं। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, जो भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार है ना 68-97 डिग्री, वो इंदिरा कोल, ये तुम्हारा कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। भारत की पूर्वी बिंदु की बात करें तो बालांगू, किबुथु, इसी का अन्य नाम भी है किबुथु, ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। लेकिन बात करें पश्चिमी बिंदु की तो सरक्रीक, ये गुजरात में है। सरक्रीक, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद भी है। वो कौन सा है, सरक्रीक बिंदु विवाद। ये जो विवाद भारत का, ये ज्वरीय विवाद है। अब भारत की दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिण। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, केप कैमोरिन, मुख्य भूमि केप कैमोरिन, ये तुम्हारा कन्याकुमारी में केप कैमोरिन। तो हमने क्या पढ़ा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो लद्दाख में है, ये वाला बिंदु बालांगू किबुथु, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में है, ये इंदिरा पॉइंट।
लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 32 14 29 33। इसका क्षेत्रफल कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत को एक प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ऐसा क्यों? प्रायद्वीप क्या होता है? जिसके 3 तरफ से जल हो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। यानी कि हम भारत की बात करें तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, भारत का तो दक्षिणी भाग है, उसके अगर हम इसकी इधर बात करें, इधर भी एक सागर है, इधर भी एक सागर है और इधर भी एक सागर है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ये देखो ये चीज़ें थी। हम आगे का अगली वीडियो में शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है मेरे माध्यम से, छोटे छोटे जो बच्चे नहीं पहुंच पाते यानी कि कोचिंगों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।